बहू को खाना तोल कर देने वाला ससुराल। सब लोग खाना खाने आ जाइए, खाना बनकर तैयार हो गया है। शांति और रमेश ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे और बाकी सब अपने रूम में थे और खाने का नाम सुनकर सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लो बहू, तुम्हारी 2 रोटी, तुम भी खा लो। जी मम्मी जी। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आज का खाना बहुत अच्छा बना है। बहू, जरा मुझे थोड़ी और सब्जी और 1 रोटी और देना। हाँ, मुझे भी 1 और रोटी चाहिए। यह बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन और तो रोटी सब्जी नहीं बची है, सब खत्म हो गया है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया? अभी तो हमने खाना खाना शुरू ही किया है और 1 एक्स्ट्रा रोटी मांगने पर ही खाना खत्म हो गया। जी मम्मी जी, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको कितना खाना खाना है, तो सबने गिनकर अपने हिस्से की रोटी बता दी थी, तो उसी हिसाब से मैंने नाप तोल कर खाना बनाया था। लो जी, कर लो बात। अब हमें इस घर में ढंग से खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या अब हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खा सकते? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है नेहा तुम्हारी। तुम्हें एक्स्ट्रा खाना बनाना चाहिए। अगर किसी को एक्स्ट्रा भूख लगी है या कोई एक्स्ट्रा खाना खाने बैठा है तो क्या होगा? सबकी डांट सुनने के बाद नेहा काफी उदास और परेशान हो जाती है। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस तरह सबका मूड खराब हो जाता है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शांति इस बारे में अपने पति रमेश से बात करती है। सच कहूँ तो हमारी बहू को बिल्कुल भी तमीज और सेंस तो है ही नहीं। उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से घर को चलाना चाहिए और किस तरीके से सारे काम करने चाहिए। सच में इस बहू ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। हाँ बिल्कुल, अब तो मैं भी बहू से परेशान हो गया हूँ। उसकी आदतें मुझे समझ नहीं आती। इस तरह सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर नेहा फिर से सबके लिए नाश्ता बनाती है और इस बार उसने थोड़ा एक्स्ट्रा ही नाश्ता बनाया था। उसने नाश्ते में सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे। आलू के पराठे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। मेरे लिए 1 एक्स्ट्रा पैक कर देना भाभी। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ही पैक किए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आलू के पराठे कितने पसंद हैं, लेकिन इन आलू के पराठे के अंदर जरा सा नमक मिर्च कम है। अगर जरा अच्छे से नमक और मिर्च होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा चटपटा होने का स्वाद कम आ रहा है। मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे तो पराठे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुमने अपनी राय दी तो क्या हम अपनी राय नहीं दे सकते? बीच में बोलना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर यश वहां से उठकर चला जाता है और उसके बाद घर के बाकी सदस्य अपने अपने कामों में लग जाते हैं। नेहा ने पहले घर की साफ सफाई की और उसके बाद उसने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल दिया। जब तक कपड़े धुलकर तैयार होंगे तब तक मैं जरा नीचे जाकर कुछ ठंडा पी लेती हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। नेहा नीचे आती है और रसोई की तरफ जा रही थी तो शांति उससे पूछती है, अरे बीच में कपड़े धोते धोते कहाँ जा रही है? ऊपर बड़ी गर्मी लग रही थी मम्मी जी, तो सोचा कि कुछ अच्छा सा पीने के लिए ठंडा बना लेती हूँ। तो क्या सिर्फ अपने लिए बनाएगी? हमारे लिए भी बना दे, हमें भी बड़ी गर्मी लग रही है। एक काम कर, बढ़िया सा नींबू शिकंजी बना ले। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद नेहा रसोई में जाकर नींबू शिकंजी बनाती है और वो सबसे पहले शांति और रमेश को देती है और खुद भी एक गिलास में अपने लिए शिकंजी डालकर पीने लगती है। शांति देखती है कि जग में थोड़ी और शिकंजी बची है। ला, ये सारी शिकंजी मुझे दे दे, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत गला सूख रहा था, इसे पीकर काफी अच्छा लग रहा है। नेहा शिकंजी देकर वहां से चली जाती है और उसके बाद कपड़े धोने लगती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन आप अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लीजिए क्योंकि अभी हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही जानने वाले हैं कि वहां पर सब क्या हो रहा है। नेहा ने सारे कपड़े धो लिए थे और उसके बाद वो उन्हें सुखा रही थी। तब शांति वहां पर एक साड़ी लेकर आती है। अरे बहू, जरा मेरी ये साड़ी भी धो देना। मम्मी जी, अब तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और मशीन से भी सर्फ का पानी निकाल लिया है। अब सिर्फ एक साड़ी धोने के लिए मुझे अलग से एक्स्ट्रा सर्फ डालना होगा। और आप ही तो मुझे हमेशा कहती हैं कि इस तरीके से सर्फ की बर्बादी होती है, तो अब तो ये साड़ी नहीं धुल पाएगी, मैं इसे कल धो दूंगी। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और ये बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि आजकल मुझे ही जवाब दे रही है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही है। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन इसके तेवर ही बदलते जा रहे हैं। लगता है इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा जब शाम को मॉल गई थी तब वहां से कुछ सामान खरीद रही थी और अपनी सहेली पायल से कहती है, यार पायल, तूने जो जो कहा था मैंने वो सब तो कर लिया है, पर क्या सच में मुझे वहाँ पर जॉब मिल जाएगी ना? हाँ यार, चिंता मत कर, और वहाँ पर जॉब करना सबसे इजी है। तेरे लिए एक्सेल शीट्स बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे वहाँ काम मिल जाए, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम भी है और काफी इजी भी है और बहुत कम देर काम करना है। सच में मैं बहुत डेस्परेट हूँ इस जॉब को करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है। वैसे मैंने तुझसे पहले नहीं पूछा था, लेकिन क्या सच में तुम्हारे घर की हालत खराब है? तू इसलिए जॉब कर रही है या कुछ और बात है? नहीं यार, घर की हालत तो बिल्कुल ठीक है।
लेकिन मेरा कोई और ही रीजन है जिस वजह से मैं जॉब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा है। नेहा अपनी आप बीती पायल को सुनाती है और ये सब सुनने के बाद पायल का खून खौलने लगता है। ये तो तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तुझे चुपचाप कुछ भी सहते नहीं रहना चाहिए था। तुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी जॉब लग जाए और उसके बाद फिर मैं सबको बताऊंगी कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। उसके बाद नेहा और पायल सामान खरीद लेती है और फिर अपने अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद जब शांति सारा सामान चेक करती है तो हे भगवान, बहू तुझे कितनी बार समझाना होगा कि कोई भी काम ठीक से किया कर। ये क्या आज फिर से आधा अधूरा सामान लेकर आई है? क्योंकि मम्मी जी मेरे पास जितने पैसे थे मैं उसी हिसाब से सामान लेकर आई हूँ। अब सब कुछ नाप तोल कर होगा तो सामान भी तो नाप तोल कर ही आएगा। आपने मुझे नाप तोल कर पैसे दिए और उसी हिसाब से सामान आया है। आखिर नेहा अपने ससुराल वालों से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहती थी और वो उन्हें इस तरह की जवाब क्यों दे रही थी, जानने के लिए एक बार फिर बीते हुए कल की छोटी सी झलक देख लेते हैं। अरे यार, मेरा ना कुछ मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, फ्रिज में बर्फी रखी है, वही खा लेती हूँ। नेहा फ्रिज खोलकर बर्फी लाने लगती है। तभी पीछे से शांति आ जाती है और गुस्से में कहती है, ये कौन सी तमीज है तुम्हारी कुछ भी खाने की? क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो बस फ्रिज से बर्फी निकाल कर खा रही थी क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था। अरे घर में और भी सदस्य हैं, क्या तुम अकेली हो सब खाने वाली? वापस रखो, सबको अपने हिस्से का मिल गया है। और तुम्हें तो पता ही है कि रसोई की जिम्मेदारी मेरी है, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे पूछ कर ही लेना होगा। जी ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शांति अभी शादी हुई है बस, और घर पर और रसोई पर अपना राज समझ रही है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद शांति फ्रिज को लॉक लगा देती है। शाम को शांति नेहा को नाप तोल कर खाना बनाने के लिए देती है। तुम इस घर की बहू हो और फिर भी तुम्हें घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी नहीं आती। कल तुमने इतना ज्यादा खाना बना दिया था कि बर्बाद ही हो गया था। देखो बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमें कोई भी चीज नाप तोल कर ही करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज सारा सामान निकाल कर दे रही हूँ और इतने सामान का ही खाना बनेगा। समझ आ गई बात? जी ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति नेहा को ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है और शांति के अनुसार निकली हुई सामग्री के साथ ही नेहा खाना बनाने लगती है। आज उसने खाने में दाल चावल और साथ में आलू भुजिया और गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। खाना बनाते हुए नेहा को बहुत गर्मी लगती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी है और खाना बनाते हुए तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है। चलो खाना तो बन गया, अब बस खाना परोसना है, तब तक थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेती हूँ। खाना बनाने के बाद नेहा फ्रिज से ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रिज नहीं खुलता। अरे इस फ्रिज को क्या हो गया, ये खुल क्यों नहीं रहा? कहीं ये जाम तो नहीं हो गया, या फिर ऐसा तो नहीं किसी ने इस पर ताला लगा दिया हो? नहीं नहीं, मैं भी कुछ भी सोच रही हूँ, भला कोई फ्रिज को लॉक क्यों करेगा? इस बात को साइड हटाते हुए उसके बाद नेहा आरओ से ही नॉर्मल पानी पी लेती है और उसके बाद सभी को खाना परोस देती है। लेकिन शांति नेहा का खाना पहले ही अलग निकाल देती है। तुम 2 रोटी खाती हो ना, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटी अलग से निकाल दी हैं और इतनी सब्जी भी तुम्हारे लिए काफी होगी ना। इस तरह की बातें सुनकर नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी अभी अभी नई शादी हुई थी, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कहती। जी मम्मी जी, इतना खाना बहुत है। शांति ने नेहा को बिल्कुल नाप तोल कर खाना दिया था। घर के बाकी सदस्य भी खाना खा रहे थे, लेकिन उनके लिए यह सिस्टम लागू नहीं था। मम्मी जरा मुझे आलू भुजिया और देना, तो चावल के साथ खाने में बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ बेटा, आराम से खा, तुझे जितनी चाहिए उतनी ले। इस तरह करके बाकी सदस्यों के साथ तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब यश देख रहा था। और जब वो देखता है कि नेहा की प्लेट में सब्जी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी नेहा सब्जी नहीं मांग रही, तो उसके बदले वो शांति को कहता है, अरे मम्मी, भाभी की प्लेट में भी सब्जी खत्म हो गई है, आप जरा उनकी प्लेट में सब्जी डाल दीजिए। शांति ने भांप लिया था कि यश आगे पूरी बात क्या कहने वाला है, इसलिए यश के बात शुरू करते ही शांति ने उससे सारी सब्जी को निकालकर अपनी प्लेट में डाल लिया था। और फिर बहाना बनाते हुए शांति कहती है, अरे बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी भी सब्जी खत्म हो रही थी तो मैंने अपनी प्लेट में सब्जी डाल ली थी, लेकिन तेरी भाभी ने तो शायद खाना खत्म कर लिया है। क्यों है ना नेहा, तुम्हें और खाना नहीं चाहिए ना? जी मम्मी जी, मैंने खाना खा लिया है। इतना कहकर नेहा रसोई में चली जाती है और उसके बाद वो रसोई साफ कर रही थी तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं शुरू में 2 रोटी इसलिए खा रही थी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लेते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन अब तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे 2 रोटी के लिए ही फिक्स कर दिया है। मुझे एकदम नाप तोल कर ही खाना दिया जाता है। उसके अलावा भी मुझे भूख लगती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मांगू, क्योंकि जब आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो आप किस तरह से मांग लोगे? मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। कुछ इस तरह नेहा के दिन गुजर रहे थे और इस तरह नेहा के साथ नाइंसाफी हो रही थी। एक दिन जब घर में खाने के लिए बहुत सारे आम आते हैं तो नेहा का ये पसंदीदा फल था, तो नेहा आराम से बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही थी।
अरे नेहा बेटा, कैसी हो तुम? प्रणाम काकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? प्रणाम बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अच्छा है शांति को तुम जैसी बहू मिली है, उसके बाद तो उसके भाग ही खुल गए हैं। कितनी मेहनती हो तुम। नहीं काकी, बस ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैं कभी झूठ नहीं कहती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सास है कहाँ? आजकल नजर ही नहीं आती है। जी अंदर है मम्मी जी। सरला घर के अंदर आती है और शांति के साथ जाकर बातचीत करने लगती है। अरे ये क्या एकदम चूहे की तरह बिल में घुसी रहती है, अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलती। अरे बाप रे, इतनी गर्मी में कोई भला अपने बिल से बाहर निकलना भी क्यों चाहेगा? मैं तो एकदम घर में ही ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर आने की। हाँ सही है, देख रही हूँ जब से बहू आई है तब से ही घर से बाहर निकलना कम कर दिया है। क्यों, क्या हमेशा उस पर नजर रखती है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैं क्यों नजर रखूंगी भला, मुझे क्या मतलब है। मैंने तो पूरे घर की बागडोर बहू के हाथों में ही सौंप रखी है। बाहर से काम करके नेहा घर के अंदर आती है, तब शांति उससे कहती है, अरे बेटा जरा हम दोनों के लिए मैंगो शेक बना दे, बड़ी गर्मी हो रही है। जी ठीक है मम्मी जी। नेहा खुशी खुशी रसोई के अंदर जाती है और मैंगो शेक बनाने की तैयारी करती है। तभी वहां पर शांति आ जाती है। अरे बहू, इतने सारे आम क्यों निकाल लिए? सिर्फ 2 लोगों के लिए ही तो मैंगो शेक बनाना है। ये बात सुनकर नेहा बहुत उदास हो जाती है और उसके अनुसार ही शांति उसे कुछ आम, दूध और सारी सामग्री निकाल कर दे देती है। बस इतना ही बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद नेहा को दी हुई सामग्री के अनुसार ही वो मैंगो शेक बना देती है और शांति को और सरला को दे देती है। अरे बेटा, सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया है या अपने लिए भी बनाया है? जा ले आ, तू भी हमारे साथ बैठकर पी ले। इस बात पर नेहा हिचकिचा जाती है। वो काकी, दरअसल अरे बहू को मैंगो इतना कुछ खास नहीं अच्छा लगता, इसीलिए उसने अपने लिए नहीं बनाया। इस तरह शांति इस बात को साइड हटा देती है। अच्छा तेरी बड़ी बेटी का क्या रहा, कब आ रही है? उसका कुछ नहीं पता, हमारे लिए तो उसके पास अब टाइम ही नहीं रहता, देखते हैं कब आएगी। और फिर शाम को जब निधि कॉलेज से वापस आती है, भाभी आप मेरे लिए जरा कोल्ड कॉफी बना देना। ठीक है। नेहा निधि के लिए कोल्ड कॉफी बना देती है और उसे पीने के लिए दे देती है। कुछ एक्स्ट्रा कोल्ड कॉफी बचती है तो वो लेकर आती है और खुद पीने लगती है। तो इस बात पर निधि कहती है, क्या भाभी आपको एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत? और एक्स्ट्रा बनी थी तो आपने मुझे दी क्यों नहीं? मेरा और कोल्ड कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा था। ये बात सुनकर नेहा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई बात नहीं, अब तो आप ही पी लीजिए। इस तरह अक्सर नेहा को हर किसी से ताने मिल रहे थे। बाद में निधि फ्रिज से आम निकाल कर खाने लगती है और उसने एक बारी में 3-4 आम खा लिए थे। नेहा का भी आम खाने का बड़ा मन कर रहा था, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है और सच कहूँ तो मेरा आम खाने का भी बहुत मन कर रहा है। क्या मैं एक आम निकाल कर खा लूं? खा लेती हूँ। अब फ्रूट्स तो घर में सभी के लिए आते होंगे ना। अभी तो मम्मी जी भी नहीं है, अभी खा लेती हूँ। नेहा का इतना ज्यादा आम खाने का मन कर रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रसोई में जाकर एक आम निकाल कर काटने लगती है कि तभी पीछे से शांति आ जाती है। अरे बहू, मुझसे बिना पूछे तू रसोई में क्या कर रही है? शांति की आवाज सुनकर नेहा अचानक से डर जाती है और घबराते हुए कहती है, मम्मी जी दरअसल कुछ नहीं, बस एक आम खा रही थी मैं। अरे इस तरीके से भला कौन आम खाता है? ये भी कोई आम खाने का तरीका हुआ? और अगर तुम्हें आम भी खाना था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुम्हें पता है ना कि अभी रसोई की जिम्मेदारी मेरी है और रसोई में राशन तुम्हारे ससुर जी ही भरवाते हैं, तो तुम्हें कुछ भी करने से पहले हमसे पूछना चाहिए। लाओ दो, मैं तुम्हारे लिए आम काट देती हूँ। शांति आम काटती है और उसमें से बिल्कुल पतली पतली 2 स्लाइस करके नेहा को पकड़ा देती है। लो, अगर एक बारी में खाओगी तो खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। इतना कहकर शांति गुस्से में वहां से चली जाती है और नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो अपने मायके के दिनों को याद करने लगती है। मम्मी मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आपको पता है ना कि मैंगो सीजन शुरू हो गया है, तो आप मेरे लिए आम क्यों नहीं लेकर आई बाजार से? अरे बेटा, अभी सीजन उतने अच्छे से शुरू नहीं हुआ है और अभी जो आम आ रहा है इतना कुछ खास भी नहीं आ रहा है। जब अच्छे मीठे और ताजे आम आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। तभी वहां पर नेहा के पिता आ जाते हैं और उन्होंने अपने हाथों में बहुत सारे आम लिए हुए थे। देखो मैं अपनी गुड़िया रानी के लिए क्या लेकर आया हूँ, उसकी पसंदीदा चीज। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहती है, वाह पापा, आप सच में दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। अब समझ आता है कि क्यों लड़कियां अपने पापा की लाडली होती हैं, क्योंकि उनके पापा उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो तुम्हारा पसंदीदा आम, जितना मन चाहे उतना खा लेना। ठीक है पापा। अच्छा, अगर आपने आम लाकर दे दिए हैं और मम्मी ने आम लाकर नहीं दिए तो मम्मी अच्छी नहीं है, बस पापा ही अच्छे हैं। और जो मम्मी तुमसे घर का काम नहीं करवाती और तुम्हें इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है उसका कुछ नहीं।
ऐसा नहीं है मम्मी, आप भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी हो। आखिर अभी आप ही तो मेरे लिए मैंगो शेक बना कर दोगी। आप दोनों सबसे अच्छे हो। मस्का लगाना कोई इससे सीखे। नेहा की मम्मी उसके लिए मैंगो शेक बनाती है और उसे देती है, और नेहा अपने मायके में अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी समय कोई भी चीज निकाल कर खा लेती थी। जब फ्रिज में सब आम खत्म हो जाते हैं और महेश एक दिन फ्रिज खोलकर देखता है तो फ्रिज में आम खत्म हो गए हैं और नेहा की पसंदीदा स्ट्रॉबेरी भी खत्म हो गई है, आज लेकर आनी होगी। शाम को महेश बाजार से मैंगो और स्ट्रॉबेरी लेकर आता है और नेहा के लिए उन्हें फ्रिज में पहले से ही रख देता है। इसीलिए ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है, और दोनों की ही अलग पहचान होती है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल नाप तोल कर खाना दिया जा रहा है। कई बार तो इतनी भूख लगती है कि बस रुका ही नहीं जाता। बिल्कुल मुझे नाप तोल कर आम दिया है, मुझे ये भी नहीं खाना। गुस्से में नेहा जो बाकी 2 स्लाइस शांति ने उसे दी थी उसे भी छोड़कर वहां से चली जाती है, और जब बाहर आकर देखती है तो निधि आराम से सोफे पर बैठकर अपनी पसंद से 3-4 आम खा रही थी। मम्मी मेरा और आम खाने का मन कर रहा है, ये आम तो सच में बहुत स्वादिष्ट और मीठे हैं। अभी बहुत खा लिया, अभी थोड़ी देर में जाकर खा लेना। एक साथ इतने आम खाना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी तो आम का सीजन चल रहा है, अब नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी? अच्छा ठीक है, जा लेकर आ जा। नेहा ये सब देख रही थी और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस बारे में वो रोहन से बात करने की कोशिश करती है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी मेरे साथ थोड़ा सा भेदभाव कर रही हैं। सिर्फ मेरे लिए ही खाने पीने पर रोक टोक लगाई जाती है और मुझे एकदम नाप तोल कर ही खाना मिलता है। ये बात सुनकर रोहन गुस्से से भड़क जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कैसा इल्जाम लगा रही हो? अरे तुम्हें हम अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं और जो हम खाते हैं वही तुम्हें खाने के लिए देते हैं, उसके बाद भी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? लेकिन इतने दिनों से जो मैंने महसूस किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। बस बहुत हो गया, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये सब फालतू की बातें सुनने का। मम्मी जो कह रही हैं अपने हिसाब से सही कर रही हैं। इस तरह रोहन भी गुस्से से नेहा को फटकार कर वहां से चला जाता है और नेहा बिल्कुल अकेली हो जाती है। कुछ दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं। वो उसके लिए ढेर सारे आम और घेवर लेकर आते हैं। अपनी मम्मी पापा को देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मम्मी पापा आप दोनों कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। नेहा आराम से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बना रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन आज फिर से शांति से नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शांति वहां आती और एकदम नाप तोल कर ही नेहा को सामान दे देती है, जिसकी वजह से आज तो नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मम्मी जी, आप मुझे हमेशा नाप तोल कर खाना देती हैं, फिर भी मैं उसमें खुश रहती हूँ। लेकिन आज मेरे मम्मी पापा आए हैं तो कम से कम उनके लिए तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाना चाहिए, वरना वो क्या सोचेंगे। ओहो, बड़ी आई मम्मी पापा की हिमायत लेने वाली। मैंने जितना दिया है उसी में खाना बनाना होगा, ठीक है ना? ये रसोई मेरे हिसाब से चलती है और मैं सब कुछ नाप तोल कर ही दूंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद नेहा को गुस्सा आता है तो वो उसके जाने के बाद और सामान लेकर एक्स्ट्रा खाना बना देती है और सबको चाय नाश्ता परोसती है। अपनी बात न मानते हुए देखकर शांति को बहुत गुस्सा आ जाता है और सबके चाय नाश्ता करने के बाद, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा हमें। अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो या हमारी जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। सुनीता और महेश के जाने के बाद जब नेहा एक्स्ट्रा खाना गाय को डाल रही थी तो पीछे से रमेश आता है और ये देखकर गुस्से में कहता है, इतना ज्यादा खाना बर्बाद कर दिया। यही नतीजा होता है जब बड़ों की बात नहीं मानी जाती तो। पैसे का पेड़ पर उगते हैं। अरे मैं अपनी मेहनत की कमाई से इस रसोई में राशन भरवाता हूँ, तुम्हें सब कुछ नाप तोल कर करना चाहिए। इस तरह रमेश ताना देकर वहां से चला जाता है। हर वक्त इस तरह के ताने सुनना नेहा के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जब नेहा घर के अंदर आती है तो, इतना ज्यादा खाना बनाया है क्या? ये सारा खाना तेरे बाप के पैसे से आ रहा है? एक तो यहाँ पर बैठे बिठाए फ्री में खाना मिल रहा है और ऊपर से उसमें भी अपनी मर्जी चला रही है। अरे जो कमाता है ना उसे पता होता है कि एक एक पाई की कीमत क्या होती है। बस आज तो नेहा की अति हो चुकी थी और अब नेहा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो और बदतमीजी नहीं सहेगी। बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली। ऐसा ससुराल मिला है ना जो बहू को खाना तोल कर देता है, तो कोई बात नहीं, अब बहू भी सब कुछ तोल कर ही करेगी। फाइनली मुझे जॉब मिल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक गॉड, अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है अगर बहू के साथ भेदभाव किया जाता है और उसे नाप तोल कर खाना दिया जाता है, तो बहू भी अब सब कुछ तोल कर ही करेगी। अब नेहा को वर्क फ्रॉम होम जॉब मिली थी और वो फ्रीलांसिंग कर रही थी। उसे कुछ एक्सेल शीट बनानी थी। उसको उसके पर वर्क पेमेंट मिलती थी। कपड़े धोने के बाद नेहा जब अपने लैपटॉप से काम कर रही थी तो, चलो मेरा काम तो हो गया, आज मेरी पेमेंट भी आ जाएगी और अपनी मर्जी से ऑनलाइन बहुत सारे फ्रूट्स मंगवा कर खाऊंगी।
थोड़ी देर बाद नेहा की ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है और उसके बाद में ऑनलाइन कुछ फ्रूट्स ऑर्डर कर देती है। नेहा दरवाजे पर जाकर डिलीवरी ले लेती है और शांति ये देखकर, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती कि हमसे बिना पूछे कुछ भी पैसे बर्बाद कर रही है और कुछ भी मंगवाई जा रही है? तुझे कितनी बार समझाया कि रसोई की जिम्मेदारी मेरी है और रसोई चलाने के लिए तुम्हारे पापा जी पैसे देते हैं, जो तुम बिना पूछे उनके पैसों में ऐसे कैसे आग लगा सकती हो? मम्मी जी, जरा अपने गर्म दिमाग को थोड़ा सा शांत कीजिए और देखिए कि किसी और के पैसे नहीं है, मेरे खुद के पैसे हैं और मैंने अपने पैसों से अपने लिए सामान मंगवाया है। इसीलिए मैं किसी दूसरे के पैसे में आग नहीं लगा रही, अपने खुद के पैसे फूंक रही हूँ। नेहा का ये जवाब सुनकर शांति बहुत चक्कर रह जाती है। उसके बाद नेहा किचन में चली जाती है और वहां जाकर फ्रूट्स धोकर अपने लिए फ्रूट रख लेती है। तभी निधि आकर उसमें से स्ट्रॉबेरी और मैंगो लेने लगती है। वाह, आज तो मम्मी ने स्ट्रॉबेरी और मैंगो दोनों मंगाए हैं। और भाभी, आपने इतनी प्लेट भर के फ्रूट्स क्यों लिए? आपको पता है ना कि सब कुछ नाप तोल कर खाना चाहिए, घर में और भी तो लोग हैं खाने के लिए। निधि की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उसकी प्लेट को उसे छीनते हुए कहती है, देखो निधि, आज तो मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन आज के बाद मत कहना, क्योंकि मैं अपने पैसों से ये फल फ्रूट्स मंगवाई हूँ और मैं जितने चाहूँ उतने खाऊंगी। लेकिन तुम्हें इसमें से किसी एक भी फ्रूट को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आज जो तुमने बात कही है वो मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए नाप तोल कर तुम्हें खाना हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि खुद अपनी प्लेट पूरी बढ़ने के बाद तुम मुझे तोल कर खाने की बात कर रही हो। जरा अपने अंदर भी तो झांक कर देखो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और इस बात पर निधि बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये बात जब रमेश को बताई जाती है और शाम को जब नेहा अपने कमरे से बाहर आती है तो, बहू मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे कैसे पता होगा पापा जी कि आप क्या सुन रहे हैं? सुनाई तो आपको दे रहा है ना, मुझे थोड़ी। ये जवाब सुनकर रमेश के भी होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ पापा जी? पानी लेकर आओ, वो भी नाप तोल कर। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम अपने पैसों से फल फ्रूट मंगवा रही हो और किसी दूसरे को खाने के लिए भी नहीं दे रही हो। अरे ऐसा थोड़े होता है, ये परिवार है, परिवार मिलजुल कर चलता है। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। मेरा ससुराल तो एकदम मिलजुल कर चल रहा था आज तक। हर कोई अपने हिसाब से अच्छे से पेट भरकर खाना खा रहा था और बहू को पूरा ससुराल तोल कर खाना खिला रहा था। लेकिन तब तो आपने ये बात किसी और को नहीं कही। हाँ, क्योंकि फिर वो बात मेरे हक में हो जाती ना, इसलिए। खैर कोई बात नहीं, आप सब अपना खाना तोल कर खा सकते हैं, लेकिन मैं अपने पैसों से लाया हुआ खाना तोलकर नहीं खाऊंगी और ना ही किसी को दूंगी, क्योंकि किसी को भी तोलकर खाना देना बहुत बुरी बात होती है। आज पहली बार नेहा ने अपने मन की बात रमेश को कही थी। यह बात सुनने के बाद कहीं न कहीं रमेश को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब एक दिन शाम को निधि नेहा के कमरे में आती है। भाभी, क्या आप मेरे लिए जरा कोल्ड कॉफी बना देंगी? दरअसल क्या है ना निधि कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं आता, क्योंकि मैं कोई भी काम नाप तोल कर नहीं करती। अब तुम्हें और मम्मी जी को तो हर काम तोल कर करने का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो तुम अपने लिए कोल्ड कॉफी बना लो, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बन जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, और मैं तो पी नहीं सकती। नेहा से ऐसा खराब जवाब सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो पटकते हुए शांति के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। आजकल देख रही हूँ कि ये बहू बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही है। लगता है इसके पंख तो काटने ही होंगे। पता नहीं पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप और फोन में क्या करती रहती है। आज ही इस बारे में रोहन से बात करूंगी, वही इसकी अकल को ठिकाने लेकर आएगा। हाँ मम्मी, जरूर भैया से शिकायत करना, क्योंकि भाभी हमारा कोई भी काम नहीं कर रही है आजकल। शाम को रोहन ऑफिस से थका हारा घर वापस आता है। बेटा, तुझे पता है कि आजकल बहू के अलग ही तेवर हो रहे हैं। हमारे कहने से भी कोई काम नहीं करती और पूरा दिन बस अपने कमरे में ही बैठी रहती है। आज तो उसने हमारे लिए कोई ड्रिंक वगैरह बनाने से भी मना कर दिया। क्या क्या कहा? सच में? मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल उसकी बातों में बहुत बदलाव आ रहा है। अभी जाकर सीधा करता हूँ उसे। रोहन कमरे में जाता है और नेहा के साथ लड़ाई करने लगता है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम घर वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो और ऊपर से तुम उन्हें उल्टा जवाब दे रही हो। देखिए, मैं किसी भी बात की सफाई नहीं देने वाली, क्योंकि एक समय था जब मुझे इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने अपनी प्रॉब्लम आपको बताने की कोशिश की ताकि आप कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन उस समय किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और अब आप फिर से अपने परिवार वालों की बातों में आकर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। दरअसल पहले मुझे बिल्कुल भी पेट भर खाना नहीं मिलता था और मैं भूखी रहती थी और एक बहू को उसका ससुराल तोल कर खाना खिलाता था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से खा रही हूँ। बस इतना ही फर्क है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। देख रहा हूँ कि तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के नियम कानून मानने होंगे, वरना तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे परिवार वालों से बदतमीजी कर रही हो और उन्हें जवाब दे रही हो। वाह, बहुत अच्छा बोला है आपने। मैंने सुना था कि एक पति अपनी पत्नी का भी स्टैंड लेता है, लेकिन यहाँ तो पति सिर्फ अपने घर वालों का ही स्टैंड ले रहा है और पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मेरी कोई गलती नहीं। इस तरह नेहा और रोहन की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और इस बात से नेहा काफी परेशान हो जाती है। और शाम को जब नेहा किचन में खाना बना रही थी तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तेज गिरने की धम्म सी आवाज सुनने के बाद सब रसोई में जाते हैं और नेहा को बेहोश देखकर परेशान हो जाते हैं। नेहा, नेहा आंखें खोलो। जल्दी जल्दी से नेहा को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसे एडमिट किया जाता है। उसे ग्लूकोज वगैरह लगाया जाता है। देखिए, हम तो रिपोर्ट देखकर बहुत हैरान है कि आखिर इनके अंदर इतना कम न्यूट्रिशन कैसे हो गया। क्या आप लोग इन्होंने बिल्कुल भी खाना पीना नहीं देते? इनके अंदर इतनी ज्यादा कमजोरी है और ये बहुत स्ट्रेस में है। इन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा और ये 2 मंथ प्रेग्नेंट भी है। क्या आप लोगों ने कभी इनका ध्यान नहीं दिया? ये बात सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ चुके थे और तभी वहां पर घर के एक और सदस्य की एंट्री होती है, नेहा की मैरिड नंद की, जो कि काफी दूर से ये सब जानने के बाद मिलने आई थी। यश ने मुझे आज बताया कि आप लोग किस तरीके से भाभी के साथ व्यवहार कर रहे हो। अरे कैसा ससुराल है जो बहू को तोल कर खाना दे रहा है सिर्फ इसलिए कि वो बहू है और उसे ही घर के सारे काम करने और खाना भी उसे ही सबसे कम मिल रहा है। अगर ऐसा मेरे साथ होता तो आप लोगों को कैसा लगता? मेरे ससुराल वाले मुझे नाप तोल कर खाना देते तो आपको कैसा लगता? रोशनी की बात सुनकर पूरा परिवार शर्मिंदा था और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सच कहूं तो जिस दिन बहू ने अपने दिल की सारी बात मुझसे कही उसी दिन मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है कि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया और उसके ऊपर ही शक किया, उसकी बात कभी नहीं सुनी। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान भाभी के ऊपर ही देना चाहिए। वही इस घर के वंश को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद हम भाभी से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बदले में क्या दे रहे हैं? पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ भाभी ही संभाल रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। रोशनी के समझाने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास होता है और जब कुछ दिन बाद नेहा घर वापस आती है तो सब उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। बेटा हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे ज्यादा गलती मेरी है क्योंकि ये कानून मैंने ही बनाया और मैंने ही तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया। किसी ने सच कहा है कि अगर बहू घर में आती है तो उसे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह ही मानना चाहिए। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आगे से ऐसा नहीं होगा तो मैं यहाँ पर खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हूँ। इस तरह नेहा ने अपना स्टैंड लिया और रोशनी ने भी सबको समझाया तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद ससुराल वालों ने नेहा का अच्छे से ध्यान रखा और उसे अब से तोल कर खाना नहीं दिया।